नमस्कार, मैं मधु चौरसिया यूके से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है बिहार दिवस के शुभ अवसर पर। और हमारे साथ आज इंग्लैंड और एडिनबरा से बहुत सारे जो वो जुड़े हुए हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे हम। मंजरी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि आज बिहार दिवस है और यहाँ बिहार में बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है, तो स्कॉटलैंड में इसे कैसे मना रहे हैं आप सब? इस बार तो थोड़ा माहौल फीका सा है क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में एक साथ गैदर नहीं कर सकते एक हॉल लेकर के या सब एक साथ परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बार जो भी प्रोग्राम होगा हमारा लाइव और ये जो हम ऑनलाइन बेसिस पे रिकॉर्डिंग करके और इस तरह से करेंगे, लेकिन हम लोग काफी अच्छे से मनाते आए हैं बिहार दिवस। जब हमारा पहला बिहार दिवस हुआ था तो हम लोग स्कॉटलैंड में एक सिटी है पटना, एयरशायर में, वहां पे हम लोग जा करके और हाई कमीशन ऑफ इंडिया भी आए थे। और वहां पे हमारा वहां के जो पटना स्कूल स्कूल का भी नाम पटना स्कूल है, वहां पे हमारा ये बिहार दिवस मनाया गया था। और बहुत सेलिब्रिटी वाला फीलिंग था वहां पे, क्योंकि लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग जो पटना वाले ओरिजिनल पटना वाले लोग हैं यहाँ पे आए हैं। उनको लग रहा था ऐसे कैसे, वो पटना जो हम लोग सुने हैं रियल में वो पटना वाले लोग यहाँ कैसे आए हैं। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सबसे मिलके। हम सब ने वो घटना जो है उसके बारे में सुना है, हमने वो वीडियो भी देखा है। और जब आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पटना यहाँ पर भी है, स्कॉटलैंड में भी है। स्मिता के पास में लौटती हूँ। स्मिता, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज चूंकि वर्किंग डे है, तो क्या ये जो बिहार दिवस की महत्ता है, विदेश में आने के बाद ये कम हुई है या ये बढ़ी है? आपका क्या सोचना है इस पर? मुझे तो लगता है कि बढ़ी है, कम तो नहीं हुई है, क्योंकि जब वहाँ हम लोग इंडिया में रहते थे तो शायद इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी। मेरा एक्सपीरियंस है ये, शायद दूसरों का कोई और एक्सपीरियंस हो। बट जब से मैं यहाँ हूँ, इस देश में हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग और भी धूमधाम से मिलकर बिहार दिवस मनाते हैं। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स मिलके अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। कोई कल्चरल करता है, कोई बिहार हिंदी के बारे में करता है। अलग अलग तरीके से लोग बिहार दिवस मनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, प्रेम बढ़ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। प्रियंकिनी, मैं आपके पास आती हूँ। चूँकि यहाँ के जो बच्चे होते हैं, उनको यहाँ की परवरिश मिल रही होती है, यूके में पल रहे हैं, तो उनको जो पाश्चात्य सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, उसमें उनकी परवरिश हो रही होती है। तो जब बिहार दिवस आता है, उनके अंदर वो जानने की इच्छा होती है कि क्या होता है वहाँ पर, बिहार के बारे में वो क्या कितना जानते हैं, कैसे उन्हें उस क्षेत्र के बारे में, उस जगह के बारे में जहाँ कि हम जहाँ से पैदा हुए हैं, जो हमारी मातृभूमि है, उस उनसे कैसे आप उन्हें जोड़ती हैं बच्चों को? एक्चुअली क्या है कि बिहार दिवस एक्चुअली करके तो बच्चों को हम नहीं बताते हैं, बट जहां आपने क्वेश्चन पूछा कि हम अपने बच्चों को अपने संस्कार से, कल्चर से कैसे जोड़े रखते हैं, तो घर में जो भी हम अपना जो एक इंटाइटल लेकर आए हैं कल्चर, माँ, अपने नानी दादी, अपने जितने लोगों को, चाची बुआ लोगों को हमने देखा है पूजा पाठ करते हुए, तो उस चीज को हम करते हैं। लेकिन अब कहें कि हम यहाँ पाश्चात्य संस्कृति में बच्चों को पाल रहे हैं, तो उनको उस चीज में हमने आंख बंद करके अपनी दादी नानी को देखा और हम उस चीज को उनके पद चिन्हों पे चलने लगे। यहाँ के बच्चे आज के जनरेशन के वैसे नहीं चलते हैं, तो हमें उनको थोड़ा साइंस से जोड़ना पड़ता है, जो मैं पर्सनली करती हूँ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि उनका हर चीज में, ये अगरबत्ती जलाया, दिया जलाया, क्यों जलाया, ये हवन किया, क्यों किया, ये मंत्र पढ़ा, क्यों क्यों पढ़ रहे हो, तो उस चीज को जब हम साइंस से जोड़ के बताते हैं कि अच्छा बेटा हम ये आरती जला रहे हैं, तो इससे, और हर घर में आरती दिखाने की हमारे यहाँ एक प्रथा सी है, तो हर एक रूम में लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हम उसमें कपूर होता है, घी होता है, जो दिया होती है, तो जितने बैक्टीरिया, थोड़े वायरस जो हमारे वातावरण में फैले हुए होते हैं, वो उससे मरते हैं। हम हवन करते हैं, फिर हवन की भी लास्ट, इसको हवन कुंड को हम कहते हैं, उसका धुआं हर एक कमरे में, घर के कोने कोने में पहुंचना चाहिए। जैसे जैसे विज्ञान आता गया, तो अगर हम उस चीज से जोड़ के बच्चों को अगर बता रहे हैं आज के युग में, तो मुझे लगता है कि बच्चों को ज्यादा समझ में आता है उसके शुद्धिकरण क्या होता है, क्यों स्नान करना चाहिए। पहले था अरे पूजा से पहले स्नान जरूरी है, आज आप उनको बताइए कि
ये एक हाइजीन लेवल है कि आपको स्नान बहुत जरूरी है, सुबह उठ के ही क्यों जरूरी है। अगर आप फ्रेश माइंड से स्कूल जाएंगे, अच्छे से नहा धो के, तो आपका जो गेन करने का, जो आप में लेने की शक्ति है, वो बहुत बढ़ेगी। और एक और चीज हम करते हैं, जैसे अब हम जाते हैं, जब भी हम इंडिया जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ले जाऊं अपने नानी घर, दादी घर, कुछ घंटों के लिए ही सही, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, तो ये सब घुमाते हैं, बताते हैं कि देखो महावीर की जन्म स्थली, निर्वाण स्थली में ले जाके दिखाओ। तो उससे बच्चों में वो भावना आती है कि अच्छा, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारी धरती भी इतनी पावन है और बहुत मशहूर है, एक अपना उसका इतिहास और अपना एक कल्चर चला हुआ आता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों को बिल्कुल अपने ज़मीन से जोड़कर रखना चाहिए। एक उम्र होती है, टीनेजर में जब बच्चे आते हैं, तो उनके लिए यहाँ के माहौल में वो बच्चे पल रहे होते हैं और जब हम उन्हें इंडिया ले जाते हैं, तो उनमें क्या चेंजेज़ आप देखती हैं? तो उनके अंदर उत्सुकता होती है वहाँ की कल्चर को जानने की, उनको मज़ा आता है वहाँ जाना, उनको पसंद होता है वहाँ के फूड जो होते हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ड्रेसअप, वो उनको कैसे जोड़ती हैं आप उन वहाँ ले जाने पर? बहुत ज्यादा मुझे जैसे लगता है कि आपके घर का परिवेश, पालन पोषण, जो हम नर्चर कहते हैं या अपब्रिंगिंग बोलते हैं, उस चीज पे बहुत वो डिपेंड करता है। तो उसमें अगर आप बच्चों का पालन पोषण इंडियन तरीके से आप कर रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक तरीके से, तो बहुत कुछ। तो अभी जब आप बैक होम जाते हैं, बच्चों में ये लालसा होती है कि इंडियन वेडिंग देखना है। ठीक है, वो अभी बहुत छोटे हैं, उनमें सिर्फ ये लालसा होती है कि हम वो इंडियन कपड़े पहनेंगे और ये करेंगे, ज्वेलरीज पहनेंगे, बट उसको ही लेकर एटलीस्ट उनमें ये भावना आती है कि मुझे इंडियन वेडिंग देखना है, वहां का ये पूजा देखना है, शंख से बजाना। उनको शंख बजाने का बच्चों में बहुत, मैंने जहां तक देखा है, बच्चों में बहुत उत्सुकता, क्योंकि उनके लिए वो एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ नहीं दिखता है ज्यादातर। तो वो उस तरह के वहाँ के खान पान, ऑफ कोर्स हमारे भारतीय खानों से अच्छा खाना तो मुझे डाउट है पूरे विश्व में कहीं मिलता होगा। तो वो बहुत उनको पसंद आता है, वहाँ का चटपटा खाना। और तो वो बहुत मेरे बच्चे तो स्पेशली बहुत इंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी भारतीय बच्चे हैं, अगर उनके घर में भारतीयता है, तो वो पूरी तरह से अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं और उनको बहुत मजा आता है। जब इंडिया से कोई आता है, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके जो भी रिश्तेदार आते हैं, उनको यहाँ के कल्चर में कैसे आप उनको दिखाने ले जाती हैं? क्या उनको यहाँ का कल्चर पसंद आता है? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी उत्सुकता होती है। जब पेरेंट्स आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सुनकर आते हैं कि आप वहाँ जाएँगे, सब इंग्लिश में बात करेंगे। आपके जो बच्चे होंगे, नाती-पोते होंगे, वो भी इंग्लिश में बात करेंगे। तो वो ऑलरेडी बहुत डरे-सहमे से होते हैं। तो उसको किस तरीके से देखती हैं? हमारे पेरेंट्स कभी भी आए हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम उतना ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा है। या ड्यूरिंग द कमिंग मीन्स रास्ते में प्रॉब्लम करना पड़ा है ऑब्वियसली, बट यहाँ आने के बाद हमारे स्कॉटलैंड में हम जो भी हैं, हमारे इंडियन कम्युनिटी जितने भी मतलब फैमिलीज हैं, सब हम लोग आपस में यूजुअली मिलते जुलते रहते हैं। तो जैसे जब भी माँ पापा कोई भी आए, तो वीक में हर 2-3 दिन पर कोई ना कोई आया है मिलने के लिए। तो और फिर अगर उन लोग के रहते हुए कोई भी फेस्टिवल वगैरह हुआ, चाहे वो होली हो या अपना जगन्नाथ यात्रा हो, इस तरह का कोई भी फेस्टिवल और उनके रहने पे पड़ा है, तो वो हम लोग यहाँ पे सब मिलजुल कर बिल्कुल उसी वे में मनाते हैं जैसे कि इंडिया में मनाते थे। तो उन लोग को इनफैक्ट एक्सपीरियंस ऑल ओवर बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे लास्ट ईयर अभी हमारे फ्रेंड के मम्मी पापा लोग आए हुए थे यहाँ पर, उनकी माँ छठ की, हम लोग बिल्कुल सी साइड पर जा करके और छठ वगैरह किए। तो उनको बिल्कुल ये फील हुआ ही नहीं कि हम बिहार से बाहर हैं। बिल्कुल वही माहौल, उसी तरह गन्ने गन्ने वगैरह से सारा डेकोरेशन वगैरह किया। तो बिल्कुल उन लोग को लगा कि जैसे मैं बिहार से बाहर तो हूँ ही नहीं, अपने गंगा घाट पर ही छठ वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह का रास्ते में जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, बट यहाँ आने के बाद उन लोग में बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम वहाँ की सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल बाहर इंग्लिश लोगों के बीच में आ गए हैं। यहाँ पर आप बहुत लंबे समय से रह रही हैं, तो जो परिवार यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर रहते हैं, उनमें क्या बदलाव आप देखती हैं? क्या-क्या चेंजेस आए हैं उनके अंदर? मैंने ये देखा है कि जो बहुत साल पहले आए हैं, उनमें कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं। वो एक्चुअली उनके लिए वो समय रुक गया है, वहीं पे ठहर गया है जहां से वो भारत से यहाँ आए इस देश में।
तो उन्होंने कोशिश की कि जो भारत, अगर वो 20 साल पहले आए हैं तो वो 20 साल पहले के भारत को को ही देख अभी जी तक रहे होते चलाते आए हैं। भारत वहां पे बदल चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं बदले। यहाँ पर वो वही संस्कृति, वही संस्कार लेके चलते आ रहे हैं। ये मैंने नोटिस किया है। मैं पर्सनली ये इस चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ कि वही चीज करना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ प्रोग्रेस पे, और इस चीज पर कि जो कल्चर जो आप बनाते हैं, जो संस्कार, आखिर जो संस्कार होते हैं और ट्रेडिशन, वो तो हम ही सबसे बना हुआ है। वो कोई भगवान ने तो दिया नहीं है हमें, वो तो हम ही लोगों ने बनाया है। तो जो भी हम बनाते हैं उसमें से अच्छी चीजें लेके आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ चीजें छूट जाती हैं, उसको उसके लिए तकलीफ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि हम सब बहुत दिल से, क्योंकि हम उसको इतना मिस करते हैं अपने ट्रेडिशन को, कि हम लोग उसको जी जान से यहाँ पे कोशिश करते हैं करने की। मंजरी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप एडिनबरा में रहती हैं, आप वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलती हैं बिहार से जुड़े हुए। वहाँ का कौन-सी ऐसी वहाँ की चीज़ है जो आप लोग मिस करती हैं बिहार की? सबसे बड़ा चीज़ है अपने माता-पिता जो रिलेटिव्स हैं, वो तो यहाँ नहीं आ सकते हैं। उनको तो मतलब कभी-कभी आएँगे तो जो वहाँ पे जो हम लोग का फेस्टिवल का जो माहौल हुआ करता था, एक अगर छठ पूजा घर पे हो रहा है, तो पूरा रात-दिन जो है शादी जैसा सारे लोग आ गए हैं, कहीं सोना हो रहा है, कहीं जगना हो रहा है। कोई जो वो माहौल है ना, वो पूरा गीत हो रहा है घर के अंदर, सब लोग मिल रहे हैं, जल्दी-जल्दी चलो घाट जाना है या जो भी है, वो सारा चीज़ यहाँ पे मतलब हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे उस तरह का फीलिंग लाने का। हम लोग जैसे जितने बिहारी लोग हैं यहाँ पर एडिनबरा में, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाला जो है ना वो टाइम, वो चीज़ नहीं हम यहाँ पे ला सकते हैं। एक्चुअली वो नहीं हो सकता है। साथ ही जो है हमारा जो खाना पीना भी जो है, जो जैसे पिट्ठा बनता है वहाँ पे, यहाँ पे बना लेते हैं, पिट्ठा भी बन जाता है, हमारा लिट्टी भी बन जाता है, खाजा भी बन जाता है, पर हम लोग अपने खा लेते हैं। लेकिन जैसे वहां पे दुकानों में मिलता है तो बाकी लोगों को भी हम खिला सकते हैं। हम कितने क्वांटिटी में अपने घर पे बना सकते हैं, छोटा मोटा क्वांटिटी ही होगा, तो थोड़ा बहुत सबको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि देखो ये हमारा खान पान है। तो वो भी हमारा थोड़ा, क्योंकि वो बस ओकेजन पे हम लोग कर पाते हैं। जब कोई खास ओकेजन आ रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सतुआनी आ रहा है, चलो सत्तू का पराठा बना देंगे या कुछ ऐसा स्पेशली उसके लिए करते हैं। पर रोज के दिनचर्या में हमारा वो चीज नहीं हो पाता, तो मिस तो जरूर करते हैं। शादी ब्याह जैसे होती है, तो क्या सब अपने बैक होम जाना पसंद करते हैं या यहाँ से भी करने की कोशिश करते हैं? अभी यहाँ पर तो जो शादी ब्याह होता है हमारे अपने बिहारी कम्युनिटी में, अभी तक एक ही शादी मैं गई हूँ, अटेंड की हूँ, जिसमें हम लोगों ने अपना मतलब अपने तरीके से एकदम ऐसा करने का कोशिश किया गया कि तिलक रखा गया। आंटी के बच्चे की शादी थी तो पूरा हम लोग उस तरह से किए कि हम लोग खुद ही जा करके आगे बढ़ बढ़ के कि ये करना है, आंटी ऐसे करना चाहते हैं, बोली हाँ ठीक है ठीक है। फिर उनकी जो समधन थी वो मैनचेस्टर से आई थी, उनके साथ जो है हम लोग काफी घुल मिल गए। अपना प्रोग्राम हम लोग अपना बिहारी गाना बजा दिए, डांस किए, तो वो सारा चीज हम लोग करने का कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो फिर सब कुछ ना मतलब क्या बोले, वो जैसे होता है ना कि आपको जैसे वहां इंडिया में आपको करने का जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपको खुद करना पड़ता है। अगर आपको आगे अपना दोस्ती और अपने लोगों को मिलाना है, जुलाना है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको लोगों को खाने पे बुलाना पड़ेगा, आपको उनको इंटरटेन करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। वहां पे ऐसा नहीं, क्योंकि सारे घर में लोग अपने रिलेटिव्स आते जाते रहते हैं, उनसे जो है सो तुमको आप लोग से मतलब मिलना जुलना होता रहता है, काफी नॉर्मल है। तो शादी ब्याह वो वाला फीलिंग नहीं है जो कि यहाँ पर, वो जो वहां था यहाँ पे नहीं होगा। पर हम लोग कोशिश बहुत हद तक कर लेते हैं उसी तरह का माहौल बनाने का। बिहार जब आप लौटती हैं, यहाँ पर आप यहाँ रह रही हैं, वहाँ पर क्या चेंजेस आपको लगते हैं यहाँ से जाने के बाद? क्या बहुत बदला है बिहार? बहुत। जैसे स्मिता ने मेंशन किया कि हम जितने जब जो भी बिहार से या भारत से बिलोंग करते हैं, वो जितने साल पहले वहां से आए हैं, वो वही संस्कृति, उसी समय के सारे संस्कार अपने साथ लेके आए और वो उसी युग में जीते हैं पूरा। तो मैं यहाँ 17 साल पहले आई हूँ,
तो मैं अभी भी उसी एरा में हूँ। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ और मेरे कॉलेज के डेज, स्कूलिंग या फिर जैसे एक वातावरण माहौल हुआ करता था, बहुत चेंजेस आ गया है, बहुत वेस्टर्नाइज हो गया है। मैं बोलूंगी कि बिहार भी बहुत वेस्टर्नाइज हो गया है। कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, सोचने का ढंग, सब कुछ बदल गया है लोगों में। खान पान भी बहुत नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं वहाँ। पटना, मैं पटना शहर से हूँ, तो पटना में भी मैकडोनल्ड एंड KFC, ताहत, सो बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं वहां भी। लेकिन फिर वही मैं बोलूंगी कि अपनी चीजें फिर भी छूटती नहीं है और छोड़नी नहीं चाहिए। तो जैसा मंजरी ने भी मेंशन किया कि यहाँ पे हम चीजों को कोशिश करते हैं वैसा बनाने की, पर जब हम वहाँ कोई त्योहार आता है और करते हैं तो इतने चेंज आने के बाद भी, बदलाव आने के बाद भी वहाँ पे त्योहार उसी तरह से बनाए जाते हैं सारे। तो बदलाव तो आया है और मुझे भी ये लगता है कि बदलाव प्रकृति का एक नियम है और वो होना चाहिए अच्छे के लिए। तो बहुत पटना शहर में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, आपको डायरेक्शंस मिलेंगे रोड पे। तो मुझे ही बहुत कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैं अपने ही शहर में आई हूँ या कहीं और चली गई हूँ। तो इट्स गुड, इट फील्स गुड। प्रतिभा, सबसे पहले तो ये क्योंकि अभी हमें पूरी दुनिया में बिहार के लोग फैल गए हैं, बिहारी जो हैं वो हर जगह हैं। आप 10 साल बाद बिहार को किस तरीके से देखती हैं? हम यही चाहेंगे कि हम लोग अपने पूरी भारतीय, अपने बिहारी कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को लोगों के बीच इतना फैलाएं। और प्लस बिहार की जो भी, जैसे कि सबसे पहले ले लीजिए अपना नालंदा यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि शिक्षा का जन्म जो है हमारे बिहार में ही हुआ है। इन सब पॉजिटिव चीजों को लोगों को बता सकते हैं। अगर हम 10 लोगों के बीच इस चीज को फैला रहे हैं तो वो 10 अगले 20 लोगों को बताएंगे और वो 20 अगले 40 लोगों को बताएंगे। इस तरह से करते करते मैं ये चाहूंगी कि अगले 10 सालों में ऐसा हो कि बिहार के बारे में सारी अच्छी चीजें लोगों को, वो बिहार का, वर्ल्ड का कोना कोना इस चीज को जानने लगे। क्योंकि अभी जहां तक थोड़ा मानना है, बिहार को लोग अच्छी नजरिए से नहीं देखते हैं। जैसे ही बिहारी सुनते हैं उन्हें लगता है ओ फ्रॉम बिहार मीन्स समथिंग नेगेटिव। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। प्लस हम लोग में भी ये एटीट्यूड लाना होगा कि जिससे भी मिले गर्व से बोले कि हाँ मैं बिहारी हूँ। अपनी इस आइडेंटिटी को कभी छुपाने की, बहुत लोग छुपाने का भी ट्राई करते हैं, तो इस चीज को छुपाने की कभी कोशिश नहीं करें, तभी हमारा बिहार जो है वो आगे बढ़ पाएगा। और बिहार का बहुत सारा हिस्ट्री है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे वहाँ का जो भी है, वैशाली के बारे में हुआ, चंपारण के बारे में हुआ, अपना ये एम्पेरर अशोक के बारे में हुआ, ये सब हिस्ट्री सारी बिहार से रिलेटेड है। ये बहुत सारे लोगों को जो है ये सब चीज पता नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग को फैलाना होगा, लोगों को बताना होगा, ताकि आज 10 साल बाद लोग बिहार को बहुत सम्मान पूर्वक देखें और बहुत गर्व फील करें बिहार के बारे में। स्मिता, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, बिहारी हैं, वो बिहार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बाहर रहते हुए किस तरीके से उसके उत्थान के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं? देखिए, मदद तो कई तरीके से किया जा सकता है और बहुत लोग कर भी रहे हैं। बिहार में जाके बहुत सारे लोग बहुत सारी चैरिटीज को हेल्प करते हैं, यहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं। और कुछ लोग तो जाते भी हैं, फिजिकली जाके सेवा करते हैं। कई लोग ना सिर्फ पैसे से बल्कि बहुत और भी तरीके से डोनेशन देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे मदद मिलती है और आगे भी आई एम श्योर सब करते ही रहेंगे। बट आई थिंक जो ये सब नहीं कर पाते हैं और जो यहाँ पर हैं, वो सिर्फ रहें और अपने बिहार के बारे में जाने और उसके बाद लोगों को बताएं और उसको प्राउड फील करें। जैसे प्रतिभा जी ने कहा कि अब पहले तो खुद ही प्राउड फील करना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारा एज अ बिहार का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे हम भारतवासियों का प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग अपने आप को और हम में जो है उसके बारे में कभी कहते नहीं है किसी से। जो हमें अच्छाइयां हैं उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम लोग खुद के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। चाहे वो बिहारी हो या कोई भी भारतवासी हो, हम लोग बहुत क्रिटिकल रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये बहुत अच्छा गुण है, ये गुण बहुत अच्छा है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें, अपनी कमियों को देखें,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गुणों को ना, उसके बारे में ना बात करें। और यही प्रॉब्लम है अभी बिहारियों में भी। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, बिहारी तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, हर जगह हैं। कहीं पर तो वो प्रेसिडेंट भी हैं बिहारी। हाँ, और बहुत अलग अलग पोस्ट पे वो हैं, बहुत सारे पद को उन्होंने रखा हुआ है अपने में, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करते। वो अपने गुणों के बारे में उसको सोचते हैं कि वो बखान कर रहे हैं, लेकिन बखान नहीं करना, बताना भी तो जरूरी है कि हमें ये अच्छाई है। और ये बताना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है प्रवासी जो यहाँ पे रहते हैं या कहीं और भी किसी भी विश्व के कोने में रहते हैं, उन्हें जानना जरूरी है कि हम में क्या गुण है, और फिर उसको बताना जरूरी है। बखानना जरूरी नहीं है, लेकिन बताना जरूरी बहुत है कि हम ये हैं और हम लोग ये सब कर रहे हैं। जैसे अब प्रतिभा ने बहुत सारी बातें गिनवाई अभी कि हम लोग बिहार में ये सारे, वो हिस्ट्री है, लेकिन बहुत प्रेजेंट भी है बहुत अच्छा, और फ्यूचर तो और भी अच्छा होने वाला है। तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। इस तरह के डिस्कशन पैनल में इस तरह की बातें करनी बहुत जरूरी है। प्रियंकिनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब बिहार जाती हैं, आप वहाँ की एक चीज जो बदलना चाहती हूँ, बिहारियों की ऐसी कोई चीज है जो कि आप एकदम बदलना चाहती कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारी जो हमारा जो उत्थान है, जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं रुक रहा है? जो सबसे बड़ी चीज अभी अभी स्मिता ने भी मेंशन की, सोच। ये सोच कि मैं बिहारी हूँ ये किसी को पता ना चले। कुछ लोग कुछ समय के लिए अगर पढ़ने के लिए लोग कलकत्ता चले जाते हैं, यहाँ उनसे पूछो आप कहाँ से हो इंडिया में, कहते हैं मैं कलकत्ता से हूँ। नहीं, सो ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है कि यू हैव टू बी पुल योर कॉलर अप एंड यू हैव टू से नो आई एम बिहारी। सो यू हैव टू से दैट एवरीवेयर, इवन इन इंडिया। भारत में भी आप कहीं भी जाओ, अदर स्टेट में जाके लोग बिहारी नहीं बोलते हैं अपने आप को। क्यों? उसका शायद मैं एक रीजन समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं जब शादी के बाद पहली बार बैंगलोर गई तो वहां मुझे लोग देख के पूछते थे कहाँ से हो? अच्छा, बिहार से। बॉर्न बॉटअप में बोली सब अभी अभी बिहार से बाहर निकली हूँ, मैं पूरी पढ़ाई बॉर्न बॉटअप सब वही हूँ। तो लोग कहते थे 2-4 मुलाकातों के बाद सच में बिहारी हो? हाँ, सच में बिहारी हूँ। क्यों? मैंने फिर एक दिन पूछा उसका कारण क्या है। मुझे लगता था कि अब बिहारी होने के लिए सिंग होने चाहिए, पूंछ होनी चाहिए। ह्यूमंस हैं हम, नॉर्मल है भाई, कहीं से भी किसी स्टेट से। तो उन लोगों ने बोला एक लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि जो बिहारी, तब तक लालू यादव आ गए थे चीफ मिनिस्टर बनके, और पूरे वर्ल्ड में, मैं भारत का ही नाम नहीं लूंगी, पूरे विश्व भर में लोगों को ये पता चल गया था कि जो बिहार में, बिहार जो है वहां की भाषा जो है वो बिहारी है, हिंदी नहीं है, बिहारी है। और बिहारी कैसे बोली जाती है? जो लालू यादव बोलते हैं। नो, इट्स नॉट ट्रू, सॉरी। बिहार में भी बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषाएं हैं। बहुत बहुत सारी लोकल, जिसको मातृभाषा हम बोलेंगे, मातृभाषाएं बहुत सारी है। और कम्युनिकेशन जिसको रोजमर्रा में हम जो यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो हिंदी है ऑल ओवर बिहार में। तो अब लोग कहते थे भाई आप हिंदी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई अगर भोजपुरी स्पीकिंग है वो थोड़ा भोजपुरी टोन के साथ, मिथिलांचल का है तो मिथिलांचल टोन के साथ। तो मेरा उन सामने वालों से ये क्वेश्चन होता था, हाँ मैं बिहारी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और ऐसी हिंदी बोलने वाले लोग भी बिहार में होते हैं। बंगाली को आप ले लीजिए, जो जीवन भर बंगाल में बिताया है, अगर उसको हिंदी बोलने की का मौका मिले तो वो बंगाली टच के साथ बोलेगा। एक मराठी है, वो आज भी मराठी टोन में हिंदी बोलेगा। सो ये क्यों मान लिया जाता है कि वो लैंग्वेज बिहारी है? तो सबसे पहले तो मैं ये बदलना चाहूंगी कि बिहारी इज नॉट ए लैंग्वेज। आप सब बताओ कि हिंदी लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स भोजपुरी का टच आता है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमें भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आती है, बज्जिका भी आती है। मतलब भाषाओं का मैं अनगिनत भाषाएं बिहार में है। एक छोटे से बिहार में ही भाषाएं अनगिनत है। बज्जिका, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली और मगही। सो ये सब अगर टच आपकी भाषा में आता है तो आपको इसके लिए बहुत गर्वान्वित महसूस होना चाहिए, और आपको गर्व से कहना चाहिए कि मैं बिहारी हूँ। सो ये चीज मैं बदलना चाहूंगी कि आप लोग सामने आकर बोलो मैं बिहारी हूँ, और बहुत गौरवान्वित बिहारी हूँ, बहुत प्राउड के साथ बोलो।
मंत्री, आप जो बिहार से बाहर लोग रहते हैं, प्रवासी बिहारी जो हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? मेरा बहुत ही मतलब हम जब वहाँ पे पल पढ़ रहे थे तब ऐसा होता था कि पेरेंट्स को बहुत चिंता होती थी कि अगर लड़की है तो वो बाहर ना जाए, कितने बजे आ रही है, उसको इतना सुरक्षित महसूस नहीं मिलता होता था वहाँ पे, क्योंकि उतना सुरक्षा नहीं था वहाँ पे। लोग जो है सो ई टीजिंग, ये कहीं जाओ कुछ बोल देगा, फिर घर वाले लोग जो है सो बहुत परेशान होंगे। तो ये जो है ना वो लोगों को एक सुरक्षा का माहौल वहाँ पे सरकार को ऐसा करना चाहिए। और जो लोग वहाँ पे अभी हैं, अभी भी थोड़े दकियानुसी विचार के हैं, उनको ऐसा लगता है कि लड़का ही पैदा होना चाहिए, लड़की क्यों हो गई, अब शादी का खर्चा आएगा, अब ये होगा वो होगा, अब उसको पढ़ाना है, ये इसको क्यों इतना पढ़ाएं, बेटा को वो लोग भेज देंगे दूर कि बैंगलोर जाएगा, पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, पर लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाए, इतना ज्यादा क्यों कराया जाए, उनको तो शादी करके कहीं जाना है। तो लेकिन ये जो सोच है ना वो बदलना होगा, लोगों को सोचना पड़ेगा कि नहीं, लड़कियां किसी भी किसी से भी कम नहीं है, वो जहां भी जाए अपनी एक पहचान बना सकती है। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग इंग्लैंड में हैं, यहाँ हम लोग जहाँ भी हैं अपना एक पूरा माहौल बना के रखे हैं और उसमें गर्व महसूस होता है। तो लोगों को ये ना सोचे कि वो लड़की है तो कुछ ना करे, लड़कियों को भी सही सम्मान और अच्छे से सम्मानित किया जाए, इसका हम अपील करेंगे। सारे बिहार वासी, पिता माता जो भी रिलेटिव हैं, उनको पूरा स्वच्छंदता मिले कि वो भी अपने बच्चों को जो भी वो करना चाहें, जो भी लड़कियां कर रही हैं उनको करने का छूट दिया जाए। बिहार में जो लोग रह रहे हैं उनसे प्रतिभा आप क्या अपील करना चाहेंगी? यही अपील करना चाहूंगी कि जैसा कि प्रियंकिनी ने पहले मेंशन किया कि अब बहुत ही पाश्चात्य होता जा रहा है अपना बिहार भी, तो मैं यही उन लोग से अपील करना चाहूंगी कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को आप मरने ना दें, उसको जीवंत रखें, अपने बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी उस चीज को पास करें, ताकि आगे चल करके हमारा कल्चर जो है देखने को मिलता रहे, कभी वो हिस्ट्री ना बने। प्रतिभा, आप आरा से हैं, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगी? कोई गीत कुछ आपको याद है बिहार दिवस के अवसर पर, कुछ आप गुनगुनाना चाहेंगी? बिहार में जब भी बच्चे जन्म लेते हैं तो इस खुशी के अवसर पे एक हमारा फोक सॉन्ग होता है जिसको सोहर बोला जाता है, तो सोहर गाया जाता है, वही मैं एक छोटा सा सोहर आपको सुनाती हूँ। जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, कि ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, कि ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आज के दिन सुहावन रति यालो भावन हो, कि ललना लाल हुई है निया के लाल हुई है, निया के नान नगल हो। बहुत 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 ही मीठा गाया आपने। प्रियंकिनी, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी? मैं एक मेरी चाची का गीत है और होली अगले वीक आ रहा है, फगुआ चल रहा है एक्चुअली, तो मैं सोची कि मैं वही गीत गाती हूँ। ये एक ऐसा गाना है जिसमें कि होली आने वाला है और एक ब्याहता स्त्री है, उसका हस्बैंड बाहर से आ रहा है, तो वो कैसा खुशी महसूस करती है और कब कब किस स्टेज पे क्या क्या काम करती है वो बताऊंगी। इसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बहुतों को समझ में ना आए, बट चलेगा, भाव समझ में आ जाएगा। अइले अइले परदेसिया खेलब होरी, अइले अइले परदेसिया हो, अइले अइले परदेसिया खेलब होरी, अइले अइले परदेसिया खेलब होरी। जब परदेसिया है गिड़वानी अइले,
जब परदेसी आहे गिड़वनी आइले। गिड़वनी मतलब जो हमारा क्षेत्र होता है गांव का, उसके बॉर्डर पे। जब परदेसी आहे गिड़वनी आइले आहे रची रची जेवना बनावे गोरी आहे रची रची जेवना बनावे गोरी ऐले ऐले परदेसिया खेलब होरी ऐले ऐले परदेसिया। जब परदेसिया है दुअरन पायले जब परदेसिया है दुअरन पायले आहे रची रची जेवना बनावे गोरी आहे रची रची मथवा बंधावे गोरी ऐले ऐले परदेसिया खेलब होरी ऐले ऐले परदेसिया। जब परदेसिया है अंगना में ऐले जब परदेसिया है अंगना में ऐले आहे रची रची से जिया लगावे गोरी आहे रची रची से जिया लगावे गोरी ऐले ऐले परदेसी खेलब होरी ऐले ऐले परदेसिया खेलब होरी ऐले ऐले परदेसिया खेलब होरी। वाओ प्रियंकिनी, बहुत बहुत खूबसूरत गीत, बहुत प्यारा। तमाम मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, स्मिता, प्रतिभा, मंजरी एंड प्रियंकिनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।